वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक पीरियड यानी वैदिक पीरियड का शुरुआती दौर। वैदिक पीरियड का टोटल टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। वैदिक पीरियड की हिस्ट्री टोटल 900 साल की है और वहीं अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 500 साल का है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है कि वैदिक कल्चर के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से लोग थे और वैदिक कल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी लिटरेरी प्रोडक्शंस हुई, और उसके बाद जो 600 बीसी के बाद जो टाइम पीरियड चला उसे हमने वैदिक ट्रेडिशन का नाम दिया यानी वैदिक परंपरा। और हमने पढ़ा कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत कौन कौन से लिटरेरी प्रोडक्शंस हुए यानी कौन कौन से साहित्यों की रचना हुई। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक पीरियड का ज्योग्राफिकल एरिया, इसकी पॉलिटी और इसकी सोसाइटी एंड रिलीजन। तो आइए देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड को। अर्ली वैदिक पीरियड में नॉलेज का सोर्स केवल ऋग्वेद ही था और ऋग्वेद में अंकित रिवर्स, माउंटेन्स और ओशियन के माध्यम से हम लोगों को वैदिक पीरियड में रहने वाले लोगों का ज्योग्राफिकल एरिया पता चलता है कि वो किस क्षेत्र में रहते थे। ऋग्वेदा में कुछ नाम मेंशन किए गए हैं। हिमालय को हिमवंत कहा गया है, हिंदू कुश को मुंजवंत कहा गया है और ऋग्वेद में 40 नदियां भी मेंशन की गई हैं। और एक नदी सूक्त नाम का भजन है जिसमें 21 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें गंगा नदी को पूरब में और काबुल नदी को पश्चिम में बताया गया है यानी वेस्ट में। काबुल रिवर को वैदिक पीरियड में कुभा कहा जाता था। जो ऋग्वैदिक लोग थे वो अपने आप को आर्यंस कहते थे और ये आर्यंस सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में सीमित थे। सप्त सिंधु का अर्थ है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जहां 7 नदियां पाई जाती हैं। और इस सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियां पाई जाती थी? सिंधु और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज वितास्ता, असिकानी, विपास, परुष्णी और सत्वाद्री और सरस्वती। ऋग्वेदा में कुछ नदियों के नाम मेंशन किए गए हैं और सबसे ज्यादा सिंधु नदी का नाम मेंशन किया गया है जो प्रेजेंट में इंडस रिवर के नाम से जानी जाती है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है और गंगा रिवर का नाम सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है और यमुना रिवर का नाम 3 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार प्रसिद्ध 10 राजन युद्ध रवि नदी के किनारे हुआ। रवि नदी को वैदिक पीरियड में पुरुषनी कहा जाता था और 10 राजन वार मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसमें 10 राजा लड़े थे। अब बात आती है कि ये 10 राजा किससे लड़े थे। ये 10 राजा भारत के किंग सुदास से लड़े थे, जिसमें ये बताया जाता है कि सुदास ने जीत हासिल की। अब आइए देखते हैं वैदिक पीरियड में रिवर्स के नाम और उन्हीं रिवर्स का मॉडर्न नेम, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये किस रीजन में आते हैं। तो पहली नदी है सिंधु, जिसका मॉडर्न नाम है इंडस और ये पंजाब में पड़ता है। दूसरी नदी है वितास्ता नदी, जिसे अभी प्रेजेंट में झेलम कहा जाता है और ये पंजाब में है। तीसरी नदी है असिकानी नदी, जो मॉडर्न में चेनाब के नाम से जानी जाती है और ये पंजाब में है। चौथी है विपास नदी, जिसे मॉडर्न टाइम में ब्यास कहा जाता है और ये भी पंजाब में है। चौथी नदी है परुष्णी नदी, जिसे प्रेजेंट में रवि कहा जाता है और ये भी पंजाब में है। छठवीं नदी है सुतुद्री नदी, जिसे प्रेजेंट में सतलज कहा जाता है और ये भी पंजाब में पड़ता है। सातवीं नदी है सरस्वती नदी, इसे प्रेजेंट में सरस्वती कहा जाता है और ये राजस्थान में है। आठवीं नदी है दृशद्वती, जिसे प्रेजेंट में घग्गर कहा जाता है और ये भी राजस्थान में है। नौवीं नदी है कुभा नदी, जिसे प्रेजेंट में काबुल कहा जाता है और ये अफगानिस्तान में पड़ता है। 10वीं नदी है गोमती नदी, जिसे प्रेजेंट में गोमल कहा जाता है और ये भी अफगानिस्तान में है। अब आइए देखते हैं वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल डिविजन्स जो कि ऋग्वेद पे आधारित हैं। पहला है द कुल यानी फैमिली, दूसरा है ग्राम यानी विलेज और बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम बनते हैं। तीसरा है विस यानी ब्लॉक और बहुत सारे ग्राम मिलकर विस बनता है। चौथा है जन यानी डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे विस मिलकर जन बनते हैं। और पांचवा और आखिरी है राष्ट्र यानी नेशन और बहुत सारे जन मिलकर राष्ट्र बनते हैं। कुल के हेड को कुलापा कहा जाता था, ग्राम के हेड को ग्रामनी कहा जाता था, विस के हेड को विस्पति कहा जाता था, जन के हेड को गोपा अथवा गोपति कहा जाता था और राष्ट्र के हेड को राजन कहा जाता था। ऋग्वैदिक सोसाइटी में 4 वर्ण थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। शिक्षक और पंडित ब्राह्मण कहे जाते थे।
राजा और प्रशासक क्षत्रिय कहे जाते थे। किसान और व्यापारी वैश्य कहे जाते थे। कारीगर और मजदूर शूद्र कहे जाते थे। वैदिक पीरियड में प्रोफेशन के अनुसार वर्ण डिसाइड किया जाता था। और मुख्य बात यह है कि वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज प्रचलन में नहीं था। चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह। दूध और दूध से बनी सामग्रियां भोजन का मुख्य भाग थी। और वैदिक पीरियड में शराब का भी सेवन किया जाता था, जिसे सुरा और सोमा के नाम से जाना जाता था। और इस पीरियड में मछलियों का, पक्षियों का और जानवरों का मांस भी खाया जाता था। ऋग्वेद में गाय को मारने अथवा घायल करने पर मौत की सजा दी गई है। वैदिक पीरियड में गायों को अघन्य कहा गया है, मतलब न मारे जाने वाले। ऋग्वैदिक समय में भगवान के रूप में प्राकृतिक ताकतों का मानवीकरण करके पूजा जाता था। वैदिक कल्चर के अनुसार 33 गॉड्स मौजूद हैं, यानी 33 भगवान। और बाद में वैदिक परंपरा में इन्हें 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, यानी 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है पृथ्वी स्थानीय, यानी टेरेस्ट्रियल, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और रिवर्स आते हैं। दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय, यानी एरियल अथवा इंटरमीडिएट। इसमें इंद्र, रुद्र, वायुवता और प्रजन्य आते हैं। तीसरा है द्विस्थानीय, यानी सेलेस्टियल। इसमें दाउस, सूर्य और सूर्य के 5 रूप, जो कि सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषण और विष्णु आते हैं। और वरुण, आदिति, उषा और अश्विन भी आते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आया तो आप जाकर पिछला लेक्चर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।